सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली देवउठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी विधि विधान से इस व्रत कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें भगवान हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस व्रत से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस एकादशी को देवोत्थान देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। ये या साल में आने वाली सभी एकादशियों में सर्वोपरि मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन दान यज्ञ आदि करने से व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन के बाद जागेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का यह देवउठनी एकादशी व्रत अपने आप में विशेष महत्व रखता है। तो भगवान हरि विष्णु का नाम लेते हुए शुरू करते हैं मनोकामना पूरी करने वाली, कष्टों को हरने वाली व्रत कथा और पूजा विधि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और मां लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:41 के बीच किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहेंगे। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी के व्रत में चावल खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि चावल खाने से शरीर में आलस बढ़ता है और मन भक्ति में नहीं लगता। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चावल में जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसके सेवन से शरीर में जल की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसका कारण शरीर में चंचलता बढ़ने लगती है। ऐसे में एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद ना सोए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत वाले दिन देर तक सोना वर्जित होता है। बहुत से लोग देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखकर तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। विशेषकर व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा और तुलसी विवाह करना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति की चुगली, झूठ बोलना या फिर किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का मन दूषित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी दूषित मन से भक्ति नहीं की जाती, क्योंकि इससे व्रती को पूजा पाठ और व्रत का पुण्यफल प्राप्त नहीं हो पाता है। तामसिक भोजन न करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दौरान सात्विकता का खास ख्याल रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से व्यक्ति के मन में काम भावना बढ़ने लगती है, जिससे मन अशुद्ध होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तुलसी के पत्ते ना तोड़े। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं देवउठनी एकादशी व्रत पूजा विधि। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निपटकर स्नानादि कर स्वच्छ हो लेना चाहिए। स्नान किसी पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल, नदी, सरोवर अथवा कुएं पर किया जाए तो बहुत बेहतर, अन्यथा घर पर भी स्वच्छ जल से किया जा सकता है। स्नानादि के पश्चात निर्जला व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन संध्या काल में शालिग्राम रूप में भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। तुलसी विवाह भी इस दिन संपन्न करवाया जाता है। हालांकि वर्तमान में तुलसी का विवाह अधिकतर द्वादशी के दिन करवाते हैं। रात्रि में प्रभु का जागरण भी किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्मण को भोजन करवाएं व दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद किया जाता है। शास्त्रों में व्रत का पारण तुलसी के पत्ते से भी करने का विधान है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पहली कथा। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि प्रभु, आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक सोते रहते हैं और सृष्टि का भी विनाश कर डालते हैं। इसलिए हे नाथ, आपको हर साल नियमित रूप से निद्रा लेनी चाहिए। तब श्री हरि बोले, देवी, आप ठीक कहती हैं। मेरे जागने का सबसे अधिक कष्ट आपको ही सहन करना पड़ता है। आपको क्षण भर के लिए भी मेरी सेवा करने से फुर्सत नहीं मिलती। आपके कथनानुसार मैं अब से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास तक के लिए शयन किया करूंगा,
ताकि आपको और समस्त देवताओं को भी कुछ अवकाश मिले। मेरी यह निद्रा अल्पकालीन एवं प्रलयकारी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भी भक्त भावना पूर्वक मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन व जागरण को उत्सव के रूप में मनाते हुए विधि पूर्वक व्रत उपवास व दान पुण्य करेंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ निवास करूंगा। दूसरी कथा। एक बार की बात है कि एक बहुत ही धर्म पुण्य करने वाले राजा हुआ करते थे, लेकिन धर्म का दिखावा बहुत करते थे। कई बार तो अपनी प्रजा के साथ जबरदस्ती भी किया करते। एकादशी पर किसी भी घर में अन्न पकना तो दूर, दुकानों पर अन्न को बेचने तक की मनाही होती थी। एक बार एक व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी के लिए आया। राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि वह जो भी खाने को देगा उसे उसी का आहार करना हो। वैसे तो राजा जो कहता है वह प्रजा को मानना ही पड़ता है। फिर इस शख्स को तो रोजगार की भी सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हामी भर ली। अब वह मन लगाकर काम करता। राजा भी उसके काम से प्रभावित था, इसलिए उसे ठीक ठाक भोजन भी मिलता था। एक बार एकादशी के दिन की बात है कि पूरे राज्य में अन्न ग्रहण न करने की मुनादी करवा दी। अब वह व्यक्ति कड़ा परिश्रम करता था, लेकिन वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, पर उपवास उसके बस की बात नहीं थी। एकादशी के दिन राजा ने उसे फलाहार करने को कही तो उसने अन्न की मांग की। अब राजा ने उससे कहा कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसी को ग्रहण करना पड़ेगा। तुम्हें इसी शर्त पर यहाँ रखा था। पर उसने कहा, महाराज आप चाहे और कुछ भी कहें, पर भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तब राजा ने उसके काम को देखते हुए उसे अन्न दे दिया। अब वह नित्य की तरह नदी किनारे जाकर अपना भोजन बनाकर भगवान का आह्वान करता है और भोग लगाने की कहता है। भगवान भी प्रकट हुए और उसके साथ भोजन कर अंतर्धान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी का व्रत आया। इस बार उसने राजा से दुगुना अन्न देने की कही और कहा कि स्वयं भगवान मेरे साथ भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह कम पड़ जाता है। राजा ने सोचा कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसे लगभग धमकाते हुए उच्च स्वर में कहा कि मुझे इतने साल हो गए उपवास और धर्म के कार्य करते हुए, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए और तेरे साथ वे भोजन करते हैं। उसने कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन नहीं आ रहा तो आप स्वयं देख लेना। जैसे तैसे राजा ने फिर उसे भोजन दे दिया, लेकिन इस बार कहा कि अगर जो तुम कह रहे हो वह सच न हुआ तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। व्यक्ति ने जाकर भोजन पकाया और भगवान का आह्वान करने लगा। राजा भी पेड़ के पीछे से उस पर नजर रख रहा था। अब भगवान नहीं प्रकट हुए। व्यक्ति ने विवश होकर संकल्प किया कि प्रभु यदि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूं। भगवान अब भी प्रकट नहीं हुए। वह जैसे ही दृढ़ निश्चय के साथ अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा तो भगवान प्रकट हुए और हमेशा की तरह उसके साथ भोजन करने लगे। इस सारे घटनाक्रम को देखकर राजा की समझ में आ गया कि यह सब भगवान की ही माया है। वे मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सच्ची श्रद्धा से किया गया धर्म पुण्य ही फलदायी होता है। इसके बाद राजा भी सच्ची श्रद्धा से भगवान भक्ति में लीन हो गए और अंतकाल मोक्ष प्राप्त किया। तीसरी कथा। एक और कहानी है। बात एक राजा की ही है। यह राजा बहुत ही पुण्यात्मा और श्री हरि के सच्चे भक्त थे। प्रजा सुख से रहती थी। एक बार भगवान ने इनकी परीक्षा लेने का विचार बनाया और एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर जिस सड़क से राजा का गुजरना होता था वहीं बैठ गए। अब उधर से गुजरते हुए जब राजा की नजरें उस स्त्री पर पड़ी तो उसे ही निहारते रह गए। उन्होंने उसके सड़क पर होने का कारण पूछा तो स्त्री बने नारायण ने कहा कि वह निराश्रित है, उसका कोई नहीं बचा है। तब राजा ने उसे अपनी रानी बनने को कहा। अब राजा को अपने जाल में फंसता देखकर उसने कहा कि आपकी रानी तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन आपको अपने राज्य की बागडोर मेरे हाथों में सौंपनी होगी। जो मैं कहूंगी वही खाना पड़ेगा। रूप के आकर्षण में राजा की आंखें बंद हो चुकी थीं और गर्दन थी कि हाँ में ही हिलती जा रही थी। राजा उसे अपने राजमहल में ले आए। अगले ही दिन एकादशी का व्रत था और नई रानी ने आदेश दिया कि जैसे रोज अन्न का व्यापार और आहार होता है, एकादशी को भी वैसा ही हो। राजमहल में मांसाहारी भोजन बनवाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। अब राजा ने कहा कि आज एकादशी है और इस दिन मैं भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन रहता हूँ। उपवास के दौरान केवल फलाहार ही करता हूँ। अब रानी ने राजा को अपने वचन की याद दिलाई। रानी ने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक शर्त पर ही ऐसा करने दे सकती हूँ, मरता क्या न करता। राजा ने रानी को शर्त बताने की कही। उसने कहा, बदले में मुझे आपके बेटे का सर चाहिए। अब राजा ने कहा कि मैं बड़ी रानी से सलाह लेने के बाद ही आपको कुछ कह पाऊंगा। अपने धर्म पर आन खड़े हुए इस संकट के बारे में जब राजा ने बड़ी रानी को यह सब बताया तो उसने कहा कि भगवान ने चाहा तो पुत्र और मिल जाएगा, लेकिन अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया तो फिर कहीं कोई ठोर नहीं। रानी रोने लगी कि तभी शिकार खेलकर लौटे। राजकुमार ने अपनी माता से रोने का कारण पूछा। उसने सारा वृतांत अपने बेटे को भी कह सुनाया। पिता के धर्म की रक्षा के लिए लड़का भी अपने बलिदान के लिए तैयार हो गया। अब धर्म को लेकर पूरे परिवार की निष्ठा को देखते हुए भगवान श्री हरि भी अपने वास्तविक रूप में आए और राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, प्रभु आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें
तब अपने राजपाट की बागडोर पुत्र के हाथों सौंपकर वह भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ प्रस्थान कर गए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके